अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पाइसिस यानी बुर्ज हूत के बारे में कि 23 मार्च से 29 मार्च का हफ्ता पाइसिस के लिए क्या मामलात बनाया गया। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। पाइसिस, ये वीक आप लोगों के लिए जज्बाती तवाज़ुन, अंदरूनी सुकून और फैसलों में पुख्तगी लेकर आया है। इस वीक में जुपिटर की पोजीशन ऐसी बन रही है जो आपको अपने अंदर झांकने, माजी की गलतियों से सीखने और फ्यूचर के लिए बेहतर हिकमत अमली बनाने का मौका देगी। इस वीक में आपको कई मौके ऐसे मिल सकते हैं जिनमें जल्दबाजी की बजाय सब्र और हिकमत ज़्यादा फ़ायदा देगी। कुछ पाइसिस अफराद को महसूस होगा कि उनके दिल में नई उम्मीद और हौसला पैदा हो चुका है, जबकि कुछ लोग अपने पुराने मसाइल को हल करते हुए नजर आते हैं। ये वीक आपको ये भी सिखाएगा कि हर बात पर फौरी रद्द अमल देना ज़रूरी नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात खामोशी और इंतज़ार ही कामयाबी की कुंजी बनती है। इस वीक में सैटर्न का हल्का सा असर आपको जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएगा, जिसकी वजह से आप अपने फ़राइज़ को ज़्यादा संजीदगी से लेने लगेंगे। रूहानी तौर पर भी ये वीक मजबूती का बायस बनता नजर आता है। ख़ास तौर पर अगर आप नमाज, ज़िक्र या मुराक़बे की तरफ तवज्जो देंगे तो ये वीक आपकी एनर्जी को पहले से कहीं ज़्यादा पॉजिटिव कर देगा। कोशिश करें कि इस वीक में खुद को पॉजिटिव रखें, क्योंकि खुद को पॉजिटिव रखने से आप खुद एतमादी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। कैरियर के हवाले से बात करें तो पाइसिस, ये वीक आप लोगों के लिए मेहनत और हिकमत अमली के मामलात बना रहा है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए ये वीक नए टास्क या इजाफी जिम्मेदारियों लेकर आया नज़र आता है। इब्तिदा में ये बोझ महसूस होगा, लेकिन अगर आप लोग पाइसिस सब्र के साथ काम करेंगे तो यही जिम्मेदारियां फ्यूचर में आपके लिए तरक्की या तारीफ का बायस बनेंगी। बाज़ पाइसिस अफराद को अपने सीनियर या ऑफिस के माहौल में पॉजिटिव तब्दीली महसूस हो सकती है, और बिजनेस से वाबस्ता पाइसिस अफराद के लिए ये वीक नए राब्ते बनाने और पुराने प्लान्स को बेहतर तरीके से सर अंजाम देने के लिए बेहतरीन है। मरकरी की पोजीशन पाइसिस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाती नजर आती है, जिसकी वजह से आप अपने क्लाइंट्स या पार्टनर के साथ बेहतर अंदाज में बात कर सकेंगे। इस वीक में जल्दबाजी में किसी बड़े मुआहदे पर सिग्नेचर करने से गुरेज कीजिएगा और किसी डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह पढ़ने के बाद ही कोई फैसला करें। अगर बैरून मुल्क काम या बिजनेस के अपॉर्चुनिटी आप लोग तलाश कर रहे हैं तो इस वीक में आपको कोई पॉजिटिव खबर मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी बरकरार रखना होगी। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो पाइसिस, इस वीक में आपको कुछ मोहतात रहने की ज़रूरत है। आमदन के कुछ नए ज़राए सामने आ सकते हैं, लेकिन साथ ही अखराजात में भी इजाफा होने का इम्कान है। ज़रूरी है कि आप अपने बजट को मुनज़्ज़म रखें और गैर ज़रूरी अखराजात से बचने की कोशिश करें। बाज़ पाइसिस अफराद को पिछले कर्ज या माली मामलात को निपटाने का मौका भी मिल सकता है, जो ज़हनी सुकून का बायस होगा। प्रॉपर्टी या ज़मीन से मुतल्लिक मामलात में इस वीक में जल्दबाजी से बचना पाइसिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई नई ज़मीन, घर या दुकान खरीदने का सोच रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह ज़रूर चेक करें। वीनस का असर बाज़ अफराद के लिए माली फ़ायदे के मौके लेकर आया है। ख़ास तौर पर अगर आपने पहले से कोई सरमायाकारी की हुई थी तो बड़ा फ़ायदा मिलता नज़र आता है। बिजनेस करने वाले अफराद के लिए ये वक्त छोटी सरमायाकारी को तरजीह देने का है, जबकि बड़ी सरमायाकारी के लिए मज़ीद तहकीक और मशवरा लेना बेहतर रहेगा। और अगर आप किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पाइसिस, इस वीक में एतमाद को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। ये वीक फाइनेंशियल हवाले से दानिशमंदी और सब्र का तकाजा लेकर आया है। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो पाइसिस, ये वीक आप लोगों के लिए जज्बाती तवाज़ुन का है। जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये वीक अपने साथी के साथ खुलकर बात करने और गलत फहमियों को दूर करने का बेहतरीन वक्त हो सकता है। बाज़ पाइसिस अफराद छोटी छोटी बातों पर बड़े मसाइल का शिकार होते नजर आते हैं, इसलिए कोशिश करें कि तहम्मुल और समझदारी का मुजाहरा करें। वीनस की पॉजिटिव एनर्जी रिश्तों में मोहब्बत और कुर्बत बढ़ाने में मदद देगी, बशर्ते कि आप अपने रवैये में नरमी रखें। शादीशुदा पाइसिस अफराद के लिए ये वीक अपने शरीके हयात के साथ वक्त गुजारने और एक दूसरे की बात सुनने का है। अगर गुज़श्ता दिनों किसी बात पर इख्तलाफ हुआ था तो अब उसको ख़त्म करने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। कोशिश करें कि शरीके हयात की जज्बाती ज़रूरियात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि यही अमल आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा।
सिंगल पाइसिस अफराद के लिए ये वीक किसी नए रिलेशन के आगाज़ या किसी ख़ास शख्सियत से मुलाकात का सबब बन सकता है। कुछ पाइसिस अफराद को सोशल मीडिया या किसी तकरीब के ज़रिए नई दोस्ती का मौका मिलता नज़र आता है, लेकिन जल्दबाजी में किसी पर मुकम्मल एतमाद करने से पहले उसको अच्छी तरह जानना पाइसिस ज़रूरी होगा। ये वीक मोहब्बत और रिलेशनशिप के हवाले से पॉजिटिव तब्दीलियों का आगाज़ साबित हो सकता है, लेकिन आपने भी कोशिश करनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतना ही आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी गेन कर पाएंगे। पाइसिस स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो ये वीक तवज्जो और मुस्तकिल मिजाजी का है। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम या किसी अहम टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीक मेहनत का रिज़ल्ट लेकर आएगा, बशर्ते कि पाइसिस स्टूडेंट्स आप लोग अपनी रूटीन को पॉजिटिव रखें, सुस्ती या टाल मटोल से बचें। इस वीक में मरकरी का असर ज़हनी सलाहियतों को बेहतर बनाएगा, जिसकी वजह से आपको नई चीज़ें सीखने, समझने और याद रखने में आसानी होगी। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद पाइसिस स्टूडेंट्स के लिए ये वीक ख़ास तौर पर अहमियत रखता है। कुछ स्टूडेंट्स को वीज़ा, एडमिशन या किसी ज़रूरी डॉक्यूमेंट से मुतल्लिक आगे मामलात बढ़ते नज़र आते हैं, और अगर आपने पहले से किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई किया था तो इस वीक में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। वालिदैन के लिए भी ये वक्त बच्चों की तालीम पर ख़ास तवज्जो देने का है। अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई के हवाले से परेशान थे तो इस वीक में उनकी कारकर्दगी के बेहतर आसार नज़र आते हैं। और अगर बात करें पाइसिस की हेल्थ के हवाले से, तो पाइसिस इस वीक में आप लोगों को अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। कुछ अफराद को थकन, सर दर्द या नींद की कमी जैसी अलामात महसूस हो सकती हैं, जिसकी वजह ज़हनी दबाव या मसरूफ़ियत की ज़्यादती हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी डेली रूटीन में आराम का ज़रूर वक्त निकालें। मार्स की एनर्जी आपको बेचैनी या जल्दबाजी शख्सियत में ला सकती है, जिसकी वजह से छोटे छोटे हादसात या चोट का खदशा भी मौजूद रह सकता है। कोशिश कीजिएगा कि गाड़ी चलाते हुए ख़ास एहतियात करें। और एहतियात की बात आई है तो बात कर लेते हैं वार्निंग जोन के हवाले से। पाइसिस इस वीक में बुध और जुमे के दिन आप लोगों को ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में ख़ास एहतियात की ज़रूरत रहेगी। कोई भी बड़ा फ़ैसला करने से गुरेज करें, सफ़र के दौरान ख़ास एहतियात करें, फ़ाइनेंशियल या कानूनी मामलात में किसी पर अंधा एतमाद करने से बचें, क्योंकि मामूली सी लापरवाही आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती है। कोशिश करें कि इस वीक में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर किसी बीमारी का शिकार हैं तो डॉक्टर से रजू ज़रूर करें। ये वीक ओवरऑल आप लोगों के लिए एहतियात और तवाज़ुन का है। और अगर आप अपने मामलात को बहुत ज़्यादा बेहतरीन करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी के मामलात में अल्लाह ताला की हेल्प चाहते हैं, तो कोशिश करें कि इस पूरे वीक में हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या सलाम या अल्लाह ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपको ज़िंदगी के तमाम मामलात में आसानियाँ अता फरमाएंगे और तमाम रुकावटों को ख़त्म करेंगे, और वो चीज़ें जो आपको नज़र नहीं आती उनसे आपकी हिफाजत फरमाएंगे। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए सीखने, समझने, एहतियात करने और अपनी सलाहियतों को बेहतर करने का है। कैरियर में ज़िम्मेदारियों का इजाफा नज़र आता है, लेकिन कामयाबी भी मिलती नज़र आती है। फाइनेंस में एहतियात ज़रूरी होगी, जबकि मोहब्बत और रिश्तों में पॉजिटिविटी नज़र आती है। स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत बेहतरीन है, लेकिन हेल्थ के हवाले से आप लोगों को थोड़ा लापरवाही से बचना होगा। इस वीक में पाइसिस सब्र, दुआ और पॉजिटिव सोच को अपना शार बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये वीक आपके लिए कामयाबियों, सुकून और नई उम्मीदों का बायस बनेगा। ओवरऑल स्टार्स की पोजीशन आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। बस कोशिश करनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें, क्योंकि जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। और मैं बार बार कहती हूँ, कोशिश करें अपने ताल्लुक़ और रब से मज़बूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मज़बूत होगा उतने आपके मामलात बेहतरीन होंगे, उतनी आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएंगी। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।